कि आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 16 जुलाई 2025। आपको मैं एक हास्य कथा सुनाऊंगा, बहुत ही सुंदर। एक भक्त था कुंबन दास, जो कि प्रतिदिन रोज ठाकुर जी कृष्ण जी के सामने भक्त करता और क्या करते उसको ना, वो बजाता रहता था घंटियाँ ढोल जय राधे राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण सुनाता रहता था, बोलता रहता था, सभी को कहता रहता था। और एक महिला भक्त थी जो कि रोज आती थी मंदिर में, लेकिन उन्हें माखन का जो कहते हैं ना, वो अपना भोग वो नहीं लगाती थी। वो भोग लगाती नहीं थी माखन का। तो ये मैंने भी यूट्यूब से सुनी है, तो मैं आपको भी ऐसे ही सुना रहा हूँ। तो वो ना ऐसे भोग नहीं लगाती थी, रोज़ कह कर जाती थी, मैं मेरे ऐसा माखन आपने कहीं नहीं खाया होगा, ये माखन खा कर देखो और आप तृप्त हो जाएंगे। वैसे माखन दिखाकर ले जाती थी घर में, और रोज़ कहती थी कि मेरा वहाँ से चौराहे से दाएं पीपल का पेड़ है, वहाँ से 5वां मकान मेरा है, और ये बोलकर चले जाती थी। एक दिन कृष्ण जी, रोज़ आती है, मुझे भोग नहीं लगाती यार, माखन कहती है बहुत अच्छा है, बढ़िया है, तो ठीक है फिर मैं जाता हूँ खाने। कृष्ण जी आते हैं बाल रूप में, और जो भक्त है ना कुंबन दास, उनको कहते हैं कि इधर इधर जाना है, मुझे लेकर जाओ। वो अपने कांधे पर बिठाकर लेकर जाता है, और जब पता लगता है कि चौराहे से 5वां घर जाना है, ठीक है, तो लेकिन इस घर में तो सभी सो रहे हैं, हम आपको बुलाया नहीं, तो ऐसे मैंने कहा माखन चोरी का तो मज़ा आता है, ऐसे बुलाने का मज़ा कम ही आता है। और चलो जी, नहीं नहीं, मैं ऐसे कुंबन दास जी बोलते हैं कि मैं ऐसे घर में नहीं जाऊंगा, ये तो चोरी हो गई। तो उसने माखन चोर, फिर उन्होंने कहा मेरा ऐसे नाम थोड़ी ना पड़ा है। चलो जी, वो दीवार, उनको कहते हैं कि आपको कूदनी पड़ेगी। दीवार कूदते हैं कुंबन दास जी। कुंबन दास जी दीवार कूदते हैं, और उनके ऊपर बैठे हैं बाल कृष्ण हमारे, ठीक है। और जब मटकी वाला कमरा मिल जाता है, सभी सो रहे हैं, और मटकी वाला जब कमरा मिल जाता है, तो वहाँ पर कहना पड़ता है कि ये है चोरी करने के लिए यही स्थान, यही है वो जगह, कोई हीरे मोती कुछ नहीं चुराना, सिर्फ चुराना है माखन। क्या बात है भाई। और उसके बाद माखन चोरी करने के लिए वो एक स्टूल कह लो ये ना, हम तो इंग्लिश में ये ऐसा, ये सोचना कि यार ये मैं कैसी भाषा यूज़ कर रहा हूँ, वो तो आज के समय की भाषा यूज़ करनी पड़ी है। तो फिर वो ऐसे आगे करते हैं एक मेज़ को, और उसके ऊपर जब कुंबन दास जी खड़े होते हैं, और फिर उनका हाथ पहुंच जाता है, जो उनके ऊपर कांधे पर बैठे हैं कृष्ण जी, वो उनका हाथ पहुंच तो जाता है, लेकिन धोती थोड़ी सरकती है। तो वो कहते हैं कि आप माखन की वो मटकी जो है वो पकड़ेंगे कि अपनी धोती पकड़ेंगे। कृष्ण जी क्या करते हैं ये भी सुनिए। कृष्ण जी लेते हैं अपना चतुर्थ अवतार, जब ये 4 बाजू वाला अवतार लेते हैं बाल कृष्ण के रूप में ही। और ओहो क्या बात है भाई, दोनों हाथों, अब 4 हाथ हो गए, ठीक है ना। तो अब 2 हाथ से पकड़ी इन्होंने अपनी धोती, और 2 हाथ से माखन खा रहे हैं। और थोड़ा बहुत कुंभन दास जी को भी मिल रहा है खाने के लिए। और कुंभन दास जी जब खाते हैं, और उन तो कहते हैं उनकी आत्मा तृप्त हो गई। भाई कृष्ण जी भगवान के हाथों से माखन खाना, अरे क्या बात है भाई, आत्मा, क्या बात है, क्या बात है। और वो भी कलयुग के ज़माने में, वो तो द्वापर के युग में थे, तो द्वापर के युग से कलयुग में आकर माखन खिलाया कुंभन दास जी को। और जो रोज़ महिला भक्त आती थी, अब महिला भक्त जो आती थी उनका सुनिए, वो मतलब 2 हाथ तो वो हो गए ना, तो 2 हाथ तो जो उन्होंने धोती पकड़ी, लेकिन वो दिख नहीं रहे। वो सिर्फ कुंभन दास जी जो इतनी भक्ति करते हैं, ढोल जग जीरे बजाते हैं, उनको ही सिर्फ दिखते हैं। और माखन खाते धड़ाम से गिर जाते हैं, मेज थोड़ा इधर उधर सरक गया, धड़ाम से जब गिरते हैं, तो कुंभन दास जी तो
नीचे गिरे पड़े हैं, वो तो सबको दिख रहे हैं, वो तो इंसान है। और लेकिन भक्त महिला वो उठती है, सभी उठते हैं तो लेकिन वो कहती है कि नहीं नहीं, उस कमरे में चोर आया है वो मैं ही जाऊंगी। क्यों? किसी को नहीं ना जाने दिया, पता क्यों? क्योंकि महिला भक्त के मन में था कि 100 में से 1%, क्या बात है, क्या पता कृष्ण जी ही आ जाएं। ठीक है। और कृष्ण जी आने के लिए उनका इतना मतलब मन जो था महिला भक्त के कि 1% वो ही आ जाएं। लेकिन वो जब देखती हैं तो कोई नीचे पड़े हैं कुंभन दास जी, और वो कहते हैं कि लो, आप आप चोरी कर रहे हो कुंभन दास जी, आप तो मंदिर में मतलब दिन रात कृष्ण की पूजा करते हो और रात को आकर माखन चोरी करते हो। ये तो मैंने कृष्ण के लिए कि कृष्ण आ जाएंगे मेरे से ऐसे चोरी करेंगे माखन, तो मतलब क्या बात है। तो ले वो फिर उसी समय कुंभन दास जी कहते हैं कि ना ना ना, चोरी हमने नहीं की, चोरी की है, हाँ थोड़ा सा माखन जरूर खाया है, वो भी कृष्ण बाल कृष्ण के हाथ से, लेकिन वो ही मुझे लेकर आए हैं। मैंने उनको अपने कंधे पर बिठाया था, वो ही मुझे लेकर आए हैं, और यहीं कहीं होंगे। और वहाँ पर पड़ी होती है बांसुरी। बांसुरी जब मिलती है, बांसुरी लेकर कहते हैं कि ये देखिए, ये बांसुरी पड़ी है ना, इसका मतलब कि वो यही कहीं सुन रहे हैं, ठाकुर जी सुन रहे हैं, सुन रहे हैं कृष्ण जी। ए भगवान, ये मुझे आप मतलब चोरी का इल्ज़ाम मुझ पर लग रहा है, ठीक है मैंने माखन खाया है आपके हाथ से, और मतलब आत्मा तो होगी अपनी तृप्त, लेकिन ये छोटा सा जो है आपकी भक्त महिला, वो तो कृष्ण मतलब भक्त महिला को तो पूरा पता लग गया कि हाँ भाई कृष्ण जी यहीं पर है, बांसुरी मिल गई है तो यहीं पर हैं। कहाँ है मतलब महिला भक्त को बड़ा मतलब मन से आता है कि आ जाएं, थोड़ी सी झलक दिखा दें, बस और कुछ नहीं चाहिए। और क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत अच्छी स्टोरी है, और आगे मतलब हास्य कथा है। और जब भक्त महिला को उनके होते हैं दर्शन, वो आते हैं कि पहले कहते हैं आने से पहले कि आऊँगा, लेकिन मुझे कुछ कहना कहेंगे तो नहीं। अरे कृष्ण जी, आपको भगवान आपको क्या कहेंगे, आप अपने एक बार दर्शन तो दे दीजिए। और जब वो आते हैं तो भक्त महिला की आत्मा भी हो गई तृप्त, भाई उन्होंने भी कर लिए दर्शन। अरे क्या बात है भाई, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। और जब भक्त महिला ने भी दर्शन कर लिए और कृष्ण जी ने कहा कि ऐसा माखन मैंने कभी नहीं खाया, मुझे आना पड़ा इसलिए, तुम रोज़ आती थी मंदिर लेकिन कभी भी मुझे भोग नहीं लगाया, और जो अपने घर का ड्रेस दिया कि चौराहे से ऐसे दाएं के पीपल से 5वां घर मेरा है, तो मुझे आना ही पड़ा ये माखन खाने, आपका माखन बहुत अच्छा है। तो क्या बात है भाई, जो महिला भक्त वो भी होगी तृप्त, और ऐसे उनको दर्शन हुए। तो ऐसी छोटी सी हास्य कथा, तो उनको भी मतलब जो कुंभन दास जी वो भक्ति, क्या बात है, उनके कांधे पर बैठ कर आए, मतलब गजब स्टोरी यार। अच्छा गजब स्टोरी मैंने अगर बोल दिया तो वो तब तो द्वापर युग में संस्कृत का था बोल वाला, तो मैंने इसका ऐसे बोल दिया तो भाई ये मत कहना। और पिक्चर देखो कितनी प्यारी लग रही है हैं? बस ऐसे गगन बाबा ने आपको सुना दी है स्टोरी। तो जन्माष्टमी आपको बड़ी अच्छे तरीके से मनाएं। मैंने भी ऐसे ही चाचा के फैक्ट चैनल है उनसे सुनी थी। मैं आपको कभी नहीं कहता कि सब्सक्राइब कर लो, हाँ उनको सब्सक्राइब कर लो जिनसे मैंने स्टोरी सुनी है। तो उन्होंने तो बड़ी अच्छी तरीके से सुनाई, मैंने इतने बढ़िया तरीके से नहीं सुनाई शायद, हाँ। लेकिन कृष्ण जी की जो सुनाई है वो बस सुनाई है, राधे राधे, राधे राधे। कमेंट में ज़रूर लिखना, तो मैं लाइक करूँगा आपको कमेंट जो राधे कृष्ण मुझे लिखकर भेजेंगे। तो गगन बाबा और गगन बाबा की फैमिली की तरफ से आपको सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। फंबल मार दिया ना मैंने। तो भगवान कृष्ण आप पर कृपा बरसाए रखे, आपको खुश रखे, तंदुरुस्ती बख्शे, और आप मतलब ओके रिपोर्ट हैं, मतलब लाइफ में सक्सेसफुल, कोई भी आपकी मनोकामना हो वो पूरी करे, सभी मनोकामनाएं पूरी करे, कोई भी मतलब मैंने कह दिया। और आज मेरे मतलब भांजा और थोड़े से आसपास के मेरा भांजा उसके 2 दोस्तों
और अपना मेरी यंगेस्ट सिस्टर, तो वो गए हैं वैष्णो माता। आज उन्होंने मतलब कल रात को गए, बैठे गाड़ी में, सॉरी मेरे ख्याल ट्रेन में और कटरा पहुंच गए। तो कमरा वगैरह लेकर अभी उन्होंने यात्रा, मेरे ख्याल से वीडियो कॉलिंग आई थी वहाँ पर, जो होटल था उस पर मतलब सब किया उन्होंने, वाईफाई का कनेक्ट कर कर कॉल किया और कहा कि वहाँ वैसे भी बात हो नहीं रही थी, तो उन्होंने वहाँ से कॉल किया और अब वो चढ़ाई शुरू करेंगे। तो मैंने कहा कि होटल में रखो अपने सारे कपड़े, एक लो अपना सुंदर सा वस्त्र, जो कि जब आप चढ़ाई वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर नहा धोकर, अब तो सुबह ही मतलब करेंगे दर्शन, है ना। तो सुबह मैं कर नहा धो कर आए, सच्चे मुँह कुछ खाना पीना नहीं तो वो तो बताइए सबको, और माता रानी के दर्शन करो, कृष्ण राधे राधे बोलो, और उसके बाद भैरवनाथ के मंदिर में आकर माथा टेकें, फिर यात्रा संपूर्ण मानी जाती है भाई। तो फिर इतना ऐसे आएंगे, मतलब मैंने उनको बोला कि अच्छा आम पापड़ खट्टा मीठा मिलता है दुकान से, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन पता क्या जो प्रसाद में आता है ना, है प्रसाद में आता है, मैं कॉपी पेन लेकर ना जय श्री श्याम, जय कृष्ण, राधे राधे कृष्ण भी लिख रहा हूँ। हाँ, हाँ, सिर्फ मैंने एक बस कुंभन दास लिखा कि एक भक्त हैं जो ऐसे, और भक्त महिला लिखा, बस ये लिखा है। और पांचवा मकान चौराहे से दाएं पीपल के, पांचवा मकान है। और जो चार मतलब भुजादारी उन्होंने लिया था ना, कि दो पकड़ा था मटकी को और दो हाथों से अपनी धोती को पकड़ा था, एक वो लिखा है बस। बाकी सब राधे कृष्ण करके लिखा है। और स्टोरी जिन्होंने सुनाई है उनसे बढ़िया स्टोरी तो कोई है ही नहीं। मैंने तो यार स्टोरी मुझे तो पता नहीं है, ऐसे सुनाते नहीं। हाँ कोई तो बाकी बहुत ही ऐसा, और मेरे मतलब उनकी जो घर से गए हैं भांजा, मेरी भांजी, सॉरी भांजी कह रहा हूँ, हाँ भांजी भी है एक साथ में। हाँ मतलब मेरी सिस्टर की जो सहेली है उसकी बेटी है साथ में, तो भांजी वही मेरी ना, तो वो भी मुझे भाई ही कहते हैं। तो उनकी मेरी भांजी भी है साथ में। तो सभी मतलब माथा टेक के बढ़िया बढ़िया आ जाएं, और क्या चाहिए भाई, बाकी सब खुश रहें, सब आप पर कृपा रहे, वीडियो देखने वालों को, वीडियो वालों को भी, और मतलब कि सभी पर कृपा बरसाए, आप पर आपके परिवार पर खुश रखे, तंदुरुस्ती बख्शे, लाइफ में सक्सेसफुल मिले, कामयाबी मिले, बस ठीक है। और मम्मी को मैंने ब्रेड गरम कर कर दे दी हैं, ब्राउन ब्रेड। हाँ जी भाई। और आज जन्माष्टमी, क्या बात है भाई, जन्माष्टमी क्या बात है। जय श्री कृष्ण, राधे 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 राधे।